हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि बीएसटीसी 2023 की कट ऑफ क्या रहने वाली है। एक सटीक अनुमान के साथ आप दोस्तों के साथ बात करता हूं कि बीएसटीसी 2023 की कट ऑफ को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं। उन कारण की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इस पे कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारक होगा दोस्तों पेपर का स्तर। तो दोस्तों आप सब लोगों को पता है कि इस बार बीएसटीसी का पेपर जो था वो सामान्य था। जीके इसमें बहुत ही सामान्य स्तर का पूछा गया था, तो ये तो कोई खास इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि आपके दोस्त के लिए भी पेपर का स्तर वही रहेगा। तो उसके भी दोस्तों आप अलग अलग जगह अलग अलग बच्चों के मुंह से सुन सकते हो कि इस बार पेपर में नंबर ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है। यहाँ दोस्तों फोरम की संख्या डिसाइड करेगी कट ऑफ को। तो इस बार दोस्तों पिछली बार की तुलना में फोरम की संख्या ज्यादा थी और कैंडिडेट की उपस्थिति भी एग्जाम में यहाँ से ज्यादा देखने को मिली है। दूसरा इफेक्ट दोस्तों सीटों की संख्या। तो इस बार दोस्तों लगभग आपके लिए बीएसटीसी में लगभग 25,000 के आसपास बीएसटीसी के लिए आपको इसकी सीटें रखी गई हैं। दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रभावित करने वाला कट ऑफ को प्रभावित करने वाला कारक रहने वाला चौथा शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग। क्योंकि दोस्तों पिछली बार तो शिक्षण अभिरुचि में जो मार्किंग हुई थी वो 3-0 के आधार पर हुई थी, लेकिन इस बार इसका जो नोटिफिकेशन था, इस नोटिफिकेशन में इस प्रकार की कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं था कि शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग किस प्रकार से होगी। पिछली बार तो आपका जैसे शिक्षण अभिरुचि में राइट आंसर था उसके लिए आपको 3 नंबर मिल रहे थे, और यदि आपका उसके अलावा विकल्प को चुन रहे थे तो उसके लिए आपको 0 नंबर दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसकी शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग इस प्रकार से होती है 3-2-1-0। यदि आपका करेक्ट आंसर है तो आपको उसके लिए 3 नंबर मिलते हैं, उससे थोड़ा कम सही उत्तर है तो उसके लिए 2, यदि उससे थोड़ा नजदीक विकल्प है तो 1 नंबर मिलता है, और बिल्कुल ही आपका गलत है तो उसके लिए आपको 0 नंबर दिए जाते हैं। कट ऑफ को सबसे प्रभावित करने वाला कारक शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग ही रहने वाली है दोस्तों। तो इस प्रकार का कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं था इस बार कि शिक्षण अभिरुचि की मार्किंग किस प्रकार से होगी। 2022 की तुलना में बात करें तो वहां 3-0 के आधार पर मार्किंग की गई थी। दोस्तों इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है और कट ऑफ क्या रह सकती है, इसको तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस बार पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट होने वाले हैं, क्या उनका बोनस अंक मिलेगा। दोस्तों ये तो गलत बात है कि आपको डिलीट हुए क्वेश्चनों का बोनस अंक नहीं मिलने वाला है। इसी के साथ दोस्तों यहां से बात करें कि जैसे आपको एक रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिला था, वो 1:30 का दर्पण प्रतिबिंब कुछ ऐसा पूछ रखा था, उसका विकल्प वहां सही नहीं था आपके पास परीक्षा में, तो वो क्वेश्चन जैसे गलत है वैसे आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिलीट। जैसे जीके की बात करें दोस्तों, तो जीके में आपको 3 क्वेश्चन आपको डिलीट हो सकते हैं, अभी इसके लिए अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में 1 क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, और इसके लिए किसी भी प्रकार का आपको बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बीएसटीसी में है दोस्तों क्या कि जैसे 200 क्वेश्चन क्वेश्चन तो होते हैं, कितने 200 होते हैं, और उनका नंबर होता है दोस्तों आपके लिए 600 नंबर होता है हर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की बात करें तो हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और यदि आपको बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे, जैसे डिलीट मान लो आपके 4 क्वेश्चन हो गए, तो आपके लिए 600 में से 12 नंबर कम करके जितनी भी कट ऑफ होगी, जितने भी नंबर होंगे ना उसके आधार पे वो कट ऑफ होगी। और कट ऑफ की भी बात करें दोस्तों, मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो कोई फिक्स नहीं है। और जनरल कैटेगरी की बात करें दोस्तों, आप जैसे अलग अलग जगह सुन रहे होंगे कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरे 400 बन रहे हैं, मेरे 450 बन रहे हैं, तो ये तो फालतू की बकवास है दोस्तों, ऐसा कुछ ही नहीं है। इस बार पेपर थोड़ा जीके में सामान्य था, जीके सही होने की वजह से ही आपका पेपर पूरा सही नहीं हुआ। इस बार रीजनिंग और शिक्षण अभिरुचि थोड़ी इस तरह की दी गई थी, तो वो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे दोस्तों। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जिन साथियों के 395 नंबर के आसपास नंबर यदि आते हैं तो उन दोस्तों को कॉलेज आवंटित हो ही जाएगी। जनरल कैटेगरी की बात है, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दोस्तों वेरी कर सकता है। मैं कोई भगवान तो हूं नहीं जो आपको फिक्स सटीक बता रहा हूं यहाँ से कि 395, मैंने बताया कि 395 ही रहने वाली है। 2-4 नंबर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। इसके बाद हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में दोस्तों जिन साथियों के 385 नंबर के आसपास हैं उनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिलने की गारंटी है दोस्तों। इसके साथ एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में 380 नंबर के आसपास कॉलेज आवंटित हो ही जाएगी।
और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में साथियों को आपको मिलने वाली है कॉलेज 375 के आसपास। एससी और एसटी की बात करें तो एससी में आपके पास 360 के आसपास सटीक अनुमान लगाया गया है और एससी में 350 का सटीक अनुमान लगाया गया है। और दोस्तों अदर कैटेगरी की बात करूं, अदर कैटेगरी जैसे जिसके पास विकलांग सर्टिफिकेट है या किसी की खेल वगैरह का ऐसा कोई आपने सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो उन साथियों को कॉलेज मिलेगी दोस्तों लगभग 300 प्लस के आसपास। 310 होगा, 315, 305, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, लेकिन जो अदर कैटेगरी के बच गए उनके 300 के आसपास कॉलेज मिल ही जाएगी। दोस्तों इसी के साथ इसकी फर्स्ट लिस्ट कुछ ही दिनों में जारी हो ही जाएगी। तब दोस्तों फिर से आप दोस्तों के साथ मुलाकात करता हूं, तो आप दोस्तों ने बात जाना होगा कि आपकी कट ऑफ को कौन कौन डिसाइड करने वाला है। तो अब जान ही चुके होंगे कि आपका पेपर में कौन सा जीके सही हुआ है या रीजनिंग सही हुआ है या हिंदी सही हुआ है या शिक्षण अभिरुचि सही हुआ है, किसमें आपने अच्छे मार्किंग की है, जिसमें आपने, यदि आपको दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में अधिकतम अंक मिलते हैं ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपके नंबर ज्यादा होने वाले हैं। यदि आपके इस हिसाब से 3, 2, 1, 0 के आधार पर यदि मार्किंग हुई तब भी आपके ज्यादा नंबर रहेंगे। यदि 3-0 के आधार पर रहे तो आपके नंबर कम प्राप्त होंगे परीक्षा में। इसी के साथ दोस्तों इस सेशन में जाना होगा कि कट ऑफ को क्या-क्या डिसाइड करने वाला है, कौन-कौन इसको प्रभावित कर सकता है और लगभग अनुमानित इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।